वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी। नेशनल एक्शन प्लान की अपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में कहा, अज़्म इस्तेहकाम कसीर जहती मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारों के ताउन और पूरे रियासती निज़ाम का मजमूई कौमी विजन है। विजन अज़्म इस्तेहकाम माजी के ऑपरेशन की तरह नहीं, लोगों के घरों में कार्रवाई होगी, ना आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। विजन अज़्म इस्तेहकाम में सिर्फ शरपसंद अनासिर के खिलाफ इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाई होगी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के जरिए दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि PTI की तशवीश ज़रूर दूर करेंगे। ऑपरेशन पर ऐवान में इत्तेफाक राय पैदा किया जाएगा। एपेक्स कमेटी में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का फैसला हुआ। वज़ीर आला KP ने मीटिंग में किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं किया। अज़्म इस्तेहकाम का माजी के ऑपरेशन से मवाजना दुरुस्त नहीं, सियासी अज़ाइम नहीं है, दहशतगर्दी की लहर ख़त्म करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने एपेक्स कमेटी में किसी किस्म की ऑपरेशन की हिमायत नहीं की। अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से सिर्फ बहस हुई, फैसला नहीं हुआ। ख्वाजा आसिफ हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। किसी भी ऑपरेशन के लिए स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना होगा। PTI के सेनेटर अली जफर ने कहा, दहशतगर्दी का खात्मा जरूरी है, लेकिन ऑपरेशन के हवाले से पार्लियामेंट में तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लेना चाहिए। अगर खवातीन या अक़लियतों की फहरिस्त नहीं दी तो इसके असरात होंगे। चीफ जस्टिस काजी फादीसा के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क, कहा कि सिस्टम की खूबसूरती है कि अक़लियतें भी सियासी जमात में आकर बैठी। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क दिए कि अक़लियतों और खवातीन को ज़रूर पार्लियामेंट में नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। माजी के इंतखाबात में नून लीग और पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं मुतासरा रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मदद के लिए सामने नहीं आई। जैसा अब 2018 में हुआ, अब भी वैसा ही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। सुन्नी इत्तेहाद ने कभी मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक अपनी लिस्ट दी। जस्टिस याहिया अफरीदी का सवाल, इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर ने जवाब दिया, सुन्नी इत्तेहाद ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक कोई लिस्ट नहीं दी। कौमी और सूबाई असम्बलियों में अक़लियती और ख्वातीन की अलग अलग सीटें बनती हैं। कुल 13 लिस्टें बनती हैं, सुन्नी इत्तेहाद ने एक भी नहीं दी। मजीद कहा, सियासी जमात को सर्टिफिकेट जमा कराना होता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, लगता है इलेक्शन कमीशन ने गलतियों पर गलतियां की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के लेटर पर दस्तखत भी खुद किए। कराची के इलाके लियाकताबाद में इमारत गिरने का वाकया फुटेज एक न्यूज ने हासिल कर ली। गिरने वाली इमारत पुरानी थी, किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मजीद 2 इमारतों को खाली करा लिया। दोनों इमारतों को एहतियाती तौर पर सील कर दिया गया। डेंजर्स कमेटी तलब। जनूबी पंजाब की आबादी के मुकाबले में बजट ज्यादा मुख्तस किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बोले कि जनूबी पंजाब में दीगर इलाकों से 10% ज्यादा लैपटॉप दिए। PWD में नाकाबिल यकीन करप्शन होती है, इसके खात्मे का ऐलान हो चुका। वज़ीर ख़जाना की सरबराही में डाउन साइजिंग के लिए कमेटी बन चुकी। अखराजात में कमी के मुतालिक नताइज ऐवान में पेश करेंगे। IMF से मिलकर बजट बनाना पड़ा, अब जवाब आज गया तो कल खाद के मुतालिक खुशखबरी देंगे। या ये कि निजगारी का अमल तेज किया जाएगा। हुकूमत मुल्क को माशी मसाइल से निकालना चाहती है। वज़ीर ख़जाना का कौमी असम्बली में बजट पर बहस समेटते हुए इजहार ख्याल। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि हुकूमत टैक्स टू GDP को 13% तक बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। बजट में स्टेशनरी पर टैक्स को बरकरार रखा। ज़राअत, तालीम और सेहत के शोबे को हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की। खैराती अस्पतालों पर सेल्स टैक्स का इस्तिस्ना। बिलावल भुट्टो की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। FBR का हिस्सा न बनने वाले दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुसल्लह अफवाज पर फख्र, कौमी सलामती तरजीहात में शामिल। शायद अगर हम मिल बैठते तो उसके नतीजे में कोई बेहतर एक रिजल्ट निकलता। मेरा तजवीज़ वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर ख़ज़ाना के लिए ये होगा कि आपके एलाइज के साथ भी, आपके अपने मेंबर्स के साथ भी और ऑपोजिशन को भी दावत दिया जाए। नैब और मुल्क की मईशत साथ नहीं चल सकते। नैब सियासतदानों को बदनाम करने वाला इदारा है।
नैब का खात्मा हमारे मंशूर में शामिल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बजट पर बहस के दौरान कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। अशिया पर सेल्स टैक्स जमा करने का इख्तियार सूबों को देने का मुतालबा। वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार करते हुए बोले कि उम्मीद है वज़ीर आज़म और उनकी टीम पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने में कामयाब होगी। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। खसारे का शिकार इदारों के नुकसानात 905 अरब तक पहुंच गए। माली साल 2022-23 में नुकसानात में 23% इजाफा हुआ। तवानाई शोबे ने 304 अरब के नुकसानात किए। तकसीम कार कंपनियों समेत तवानाई शोबे पर 759 अरब रुपए खर्च किए गए। 10 साल में रेलवेज NHA के नुकसानात 5595 अरब से तजावुज कर गए। हुकूमत ने तवानाई समेत कई इदारों को 1021 अरब रुपए की माली मदद दी। खसारे की वजह से गर्दिशी कर्जा 4000 अरब रुपए से बढ़ गया। वफाकी रियासती मलकियती इदारों के माली नुकसानात की रिपोर्ट सामने आ गई। पंजाब काबीना ने अपनी छत अपना प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। प्रोग्राम 14 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का 10वां इजलास 4 घंटे जारी रहा। 56 निकाती एजेंडे पर गौर। दूर दराज इलाकों में डॉक्टर्स की आर्जी बुनियादों पर फौरी तैनाती की मंजूरी। डॉक्टर्स के लिए अलाउंस बढ़ाने की भी मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड की मंजूरी भी दी गई। लाहौरियों के लिए बुरी खबर, ट्रैफिक चालान पर भी टैक्स नाफिज। ट्रैफिक चालान के जुर्माने के साथ 15 रुपए इजाफी टैक्स देना पड़ेगा। लाहौर में पुलिस 15 रुपए टैक्स कीमत में तकरीबन 16 करोड़ रुपए जमा करेगी। बगैर हेलमेट चालान पर जुर्माना 2000 और 15 रुपए इजाफी जमा कराना होंगे। लर्नर लाइसेंस की फीस 500 रुपए और जमा 515 रुपए कराना होंगे। ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद, फ्रेश लाइसेंस, कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर भी 15 रुपए टैक्स आए। इद्दत में निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला महफूज। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका का 27 जून को 3 बजे फैसला सुनाएंगे। दरखास्त गुजार खावर मानिका के वकील की दरखास्त पर दलाइल मुकम्मल। अदालत ने पूछा मरकजी अपील के लिए कब मैसर होंगे। बानी PTI के वकील सलमान सफदर ने जवाब दिया कि वो मुकम्मल फ्री हैं। इद्दत में निकाह केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के 3 नए जजों ने हल्फ उठाया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तीनों जजों से हल्फ लिया। जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस शाहिद बिलाल ने हल्फ उठाया। तकरीब हल्फबरदारी सुप्रीम कोर्ट में हुई। अटॉर्नी जनरल, लॉ अफसर, वकला और अदालती अमले की शिरकत। हल्फ के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 17 हो गई। जस्टिस शुजात अली खान ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और सूबाई वज़रा की शिरकत। कायम मुकाम चीफ जस्टिस शुजात अली का सरकारी प्रोटोकॉल लेने से इनकार। दूसरी तरफ जस्टिस शफी सिद्दीकी ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी असासे, साबिर मिट्ठू के गिर्द घेरा तंग। FIA में 27 जून को तलबी का नोटिस। साबिर मिट्ठू पेश होंगे या नहीं, मुलजिम को बचाने के लिए खुफिया हाथ एक बार फिर सरगर्म। 2023 में नोटिस पर मुलजिम पेश हुआ, ना कोई दस्तावेजात जमा कराई। शदीद दबाव पर 6 रोज बाद ही इंक्वायरी बंद कर दी गई। FIA ने पेश ना होने पर साबिर मिट्ठू को एक और नोटिस जारी करने की तैयारी कर ली। FIA ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने सारिम बरनी के खिलाफ नई तहकीकात भी शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक नई तहकीकात 6 बच्चों को लावारिस करार देकर अमरीका स्मगल करने पर शुरू की गई। अमरीकी काउंसलेट की जानिब से इस हवाले से शिकायत दर्ज कराई गई। फैसलाबाद से जीतने वाले इकलौते लीगी MNA को वज़ीर मुमलिकत बनाने का फैसला। शहबाज बाबर गुजर मुसलसल तीसरी बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर कामयाब हुए। मुस्लिम लीग नून इस बार जिला की 10 कौमी नशिस्तों में से सिर्फ 1 जीत सकी। बजट की मंजूरी के बाद वफाकी काबीना में तौसीम मुतवक्किल। संगीन जुराइम में मुलव्वस लोग हथियार डालें तो बात हो सकती है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम यमन की मीडिया से बातचीत। बोले कि गुज़श्ता रोज सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक अहम इजलास। सदर के अहकामात पर अमल दरामद जारी है। मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। दूसरे मरहले में कच्चे में रेंजर्स और पुलिस का ऑपरेशन जारी। कबायली झगड़ों की रोकथाम के लिए मुकामी रहनुमाओं को आगे आना होगा।
कराची में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रही। दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया। गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री की महसूस की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल शाम कराची में समुद्री हवाएं बहाल हो जाएंगी। दर्जा हरारत में बतदरीज कमी का इम्कान। गर्मी बढ़ते ही शहर के कई इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। अवाम को शदीद मुश्किलात। मॉनसून हवाएं कल पाकिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने 26 से 28 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की पेशगोई कर दी। बलोचिस्तान के 11 अजला में बारिशें मुतवक्के। PDMA ने भी अलर्ट जारी कर दिया। कहा कि तमाम मुतल्लिका इदारे अलर्ट रहें और किसी भी नाखुशगवार वाक़यात से बचने के लिए ज़रूरी इक़दाम करें।